गांव के किनारे फैले हरे भरे खेतों के बीच एक पुराना सा कच्चा घर था। घर साधारण था, लेकिन उसके आंगन में रहने वाले दो साथी, हीरा और मोती, पूरे गांव की जान थे। दोनों बैल मजबूत, सुंदर और सबसे ज्यादा समझदार थे। उनके मालिक जोखा के लिए वे सिर्फ बैल नहीं थे, बल्कि परिवार का हिस्सा थे। सुबह होते ही जब आसमान में हल्की रोशनी फैलती, गांव के लोग पक्षियों की चहचहाट सुनते और उसी समय जोखा अपने दोनों बैलों के पास आ जाता। वे उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, चलो भाइयों, आज खेत के लिए निकलते हैं। हीरा और मोती भी उसकी बात जैसे समझते हों। वे गर्दन हिलाते, गाड़ी के पास आते और बिना किसी हिचकिचाहट के जोतने के लिए खड़े हो जाते। दोनों में इतनी एकता थी कि हल चलाते समय उनकी चाल, उनकी सांसें, उनका पूरा तालमेल, ऐसा लगता जैसे दो शरीर में एक ही आत्मा बसी हो। गांव के बुजुर्ग कहते, इन्हें देखो, असली दोस्ती तो इनकी है। दिन भर काम करने के बाद जोखा उन्हें हरे चारे से भरा खाना देता, साफ पानी पिलाता और आंगन में उनके लिए ताजा बिछी हुई घास तैयार कर देता। सारी थकान जैसे गायब हो जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मालिक उन्हें प्यार देता है, सम्मान देता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन जोखा की पत्नी को मायके जाना था। सामान बहुत था और गाड़ी की जरूरत थी। जोखा ने साफ मना कर दिया, मैं अपने बैलों को किसी और के हाथ नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन पत्नी की जिद, गुस्सा, नाराजगी, अंत में जोखा हार गया। पास ही के एक व्यापारी ने गाड़ी मांगी थी, उसी को बैल दे दिए गए। हीरा और मोती को समझ नहीं आया कि आज उन्हें किसी और के साथ क्यों जाना पड़ रहा है। फिर भी वे शांत रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था जोखा ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। लेकिन जैसे ही वे व्यापारी के घर पहुंचे, उन्हें पता चल गया कि हालात बदल चुके हैं। व्यापारी का स्वभाव कठोर था। पहली ही बार में उसने बैलों को भारी बोझ से लाद दिया। गर्म दोपहर में भी काम रुकने नहीं दिया। जब हीरा थककर धीरे चलने लगा, व्यापारी ने डंडा उठाकर उसकी पीठ पर मार दिया। मोती ने दुख से देखा, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। शाम तक दोनों बैल थकान से चूर हो चुके थे, लेकिन न खाना ढंग का मिला, न पानी उतना कि प्यास बुझ जाए। व्यापारी चिल्लाता, इन पर दया करेगा तो काम कैसे होगा? ये जानवर हैं, मन नहीं रखते। पर व्यापारी नहीं जानता था कि जानवर भी सम्मान समझते हैं, और जब उनका अपमान होता है तो उनके भीतर भी आग जल उठती है। अगले दिन फिर वही हाल, मार, डांट, भारी काम। मोती ने हीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ रहा था। हीरा ने धीरे से कहा, अब हमें अपने लिए खड़ा होना होगा। और फिर शाम ढलने के साथ ही हालात बदल गए। जब व्यापारी ने उन्हें फिर मारने की कोशिश की, हीरा ने पूरी ताकत से झटका दिया। रस्सी टूट गई। मोती भी उछल पड़ा। डर, गुस्सा, दर्द सब मिलकर दोनों को आजाद कर चुके थे। वे दौड़ पड़े, इतने वेग से कि एक धूल का तूफान उनके पीछे उठ गया। व्यापारी चिल्लाता रह गया, अरे पकड़ो इन्हें। लेकिन उस दिन आजादी किसी के हाथ में ही आनी थी। दोनों बैल जंगल की ओर भागे। लंबे लंबे पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट और हवा की ठंडी लहरें उन्हें अपनी गोद में ले रही थीं। खुला आसमान, खुली जमीन, कोई रस्सी नहीं, कोई डंडा नहीं। हीरा और मोती जैसे पहली बार खुद को जीवित महसूस कर रहे थे। वे नदी के किनारे जाकर रुके। थकान से हाँफ रहे थे, पर आंखों में चमक थी, आजादी की चमक। मोती ने कहा, हीरा, क्या हम सही कर रहे हैं? हीरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हमने अन्याय सहना बंद किया है, यही सही है। दोनों रात भर उसी जंगल में रहे। हवा उनके दर्द को सहला रही थी, लेकिन इसी हवा में एक टीस भी थी, जो जोखा उन्हें याद आ रहा था। उसका प्यार, उसकी देखभाल। अगली सुबह कुछ किसान उधर से गुजरे। उन्होंने दो मजबूत बैलों को जंगल में देखा तो आश्चर्य हुआ। थोड़ी कोशिश के बाद वे बैलों को पास लाए और उनसे बात करते हुए बोले, हमारे खेतों को रात में जानवर नुकसान पहुंचाते हैं,
अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें अच्छा खाना भी देंगे और देखभाल भी करेंगे। हीरा और मोती उनकी आंखों में सच्चाई देख रहे थे। उन्होंने रहने का फैसला किया। कुछ दिन बीते। वे रात भर खेतों की रखवाली करते, किसान उनका सम्मान करते, खाना देते और प्यार से सहलाते। ये जगह अच्छी थी, पर उनके दिल का एक हिस्सा अभी भी खाली था। इधर जोखा अपने बैलों के बगैर टूट चुका था। वह हर गली, हर मोड़ पर पूछता, कहीं हीरा मोती दिखे क्या? उसकी आंखों में नींद नहीं, बस चिंता थी। जब किसानों को पता चला कि ये बैल जोखा के हैं, उस गरीब किसान के जो बिन नींद बिन चैन अपने बैलों को ढूंढ रहा है, तो उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने हीरा और मोती को समझाया, तुम्हें अपने असली घर लौट जाना चाहिए। बैल शायद यही सुनना चाहते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी में नहाया था, हीरा और मोती धीरे धीरे गांव की ओर चले। जैसे ही वे जोखा के घर के सामने पहुंचे, जोखा दूर से ही उन्हें पहचान गया। वह फूट पड़ा, दौड़कर उनके पास आया और गले से लगाकर रोने लगा। मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और हीरा और मोती भी अपनी नर्म आंखों से उसके चेहरे को छू रहे थे, जैसे कह रहे हों, हम भटके थे पर घर का रास्ता नहीं भूले। और इस तरह दोनों बैल वापस लौट आए, उस इंसान के पास जिसने उन्हें सम्मान दिया था, प्यार दिया था।